अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवोंगे देव महादेव। एपिसोड है जी 395, सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक शकलानी इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तुमने कहा था कि यदि तुम मेरा समय व्यर्थ करो तो मैं अपनी इच्छा अनुसार तुम्हें कोई भी दंड दे सकता हूं। मैं तुम्हें ऐसा दंड दूंगा इंद्र, जो तुम्हारी उस पराजय से कहीं अधिक कष्टदायी होगा। किंतु मेरा दोष क्या है? तुमने मेरे आचार्य के लिए जो कहा वो असत्य था। नहीं, मैं सत्य कह रहा था। ये सत्य कह रहा है जलंधर। इसे जाने दो। हाँ जलंधर, ये सत्य है कि हम महादेव के भक्त हैं। वो आराध्य हैं हमारे। एक नए युद्ध की घड़ी निकट है और इस युद्ध में सबका सम्मिलित होना अनिवार्य है। कोई भी निष्पक्ष नहीं रह सकेगा। किंतु पिताजी, माँ को भी आपके साथ इस युद्ध में सम्मिलित होना है, तो फिर उनकी स्मृतियां कब लौटेंगी? वो खुदा आदि शक्ति रूप कब धारण करेंगी? शीघ्र पुत्र। पार्वती ने चारों चरण अर्थात यम, नियम, आसन और प्राणायाम इन्हें पूरा कर लिया है। ये चारों चरण बहिरंग थे, अर्थात शरीर के लिए। इन चारों चरणों में निपुण हो जाना पार्वती के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। किंतु अब अंतरंग का समय आ गया है, अर्थात समाधि, धारणा और ध्यान। समाधि में आदिशक्ति अपने संपूर्ण रूप में लौटेंगी और समाधि तक की प्रक्रिया का आरंभ आज पार्वती योग के 5वें चरण अर्थात प्रत्याहार से करेंगी। शांभवी महामुद्रा के पश्चात पार्वती को इन चरणों को पार करने में अधिक समय नहीं लगेगा। माता, पार्वती के प्राण अब संतुलित है। उसकी आंशिक स्मृति अब शीघ्र ही लौटेंगी। हमें पार्वती की सहायता करनी है, किंतु स्मरण रहे
उसे किसी भी तथ्य से अवगत नहीं कराना है। पार्वती अपने प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढेंगी। माँ, कुमारी कन्या के वस्त्र माँ, हमें अपनी विवाहिता होने का बोध हो गया है। अपनी पुत्री के जीवन की विडंबना देखिए माँ, विवाहिता होने का बोध हुआ, किंतु हम ये भी नहीं जानते कि हमारा विवाह हुआ किसके साथ है। हमारे स्वामी कौन है? वहां हमें ये भी आभास होता है कि हमारी संतान है, और हमारा मन उन्हें अपने हृदय से लगाने हेतु ललायित है। किंतु हम ये भी नहीं जानते कि हमारी संतान कौन है। कहाँ है? और वो जो भी है वो भी हमें देखने के लिए व्याकुल होंगे। कितनी पीड़ा में होंगे माँ। माँ, हम ये भी जानते हैं माँ कि किसी अति आवश्यक कार्य की पूर्ति हेतु हमारी प्रतीक्षा हो रही है। किंतु वो कार्य क्या है हम नहीं जानते। इन आधे अधूरे तथ्यों के साथ जीवित रहना और भी कठिन होता जा रहा है माँ, कि हम अपने स्वामी और अपनी संतान से न जाने कब से पृथक हैं। और केवल उनको ही नहीं, आपको और पिताजी को हमें इस अवस्था में देखकर कितना दुख पहुंचा होगा। किंतु माँ, हम आपको वचन देते हैं कि हम अपने जीवन की इस रिक्तता को शीघ्र पूर्ण करेंगे। फिर उसके लिए हमें कितनी ही पीड़ा क्यों ना उठानी पड़े। माँ, हम जानते हैं कि आपके पास हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं, किंतु हम आपसे पूछेंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं
कि अपने सत्य तक हमें स्वयं ही पहुंचना होगा। जी जालंधर जो है वो इंद्रदेव जो है वो काफ़ी परेशान कर रहे थे उनको, और उन्होंने कहा था स्टार्टिंग में कि जो मैं बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने पकड़ा हुआ था उनको। तो उन्होंने उसमें ही कहा था कि मुझे बाद में जो दंड जो है वो आप देना चाहें, लेकिन मेरी बात सुन लें। तो मैं आपका वक़्त ज़ाया करूँ तो मुझे दंड दे दीजिएगा। तो वही हुआ, उन्होंने कहा तुमने मेरा वक़्त ज़ाया किया, क्योंकि मेरे गुरु के ऊपर तुमने जो है इल्ज़ाम लगाया है, और इस बार ऐसा दंड दूँगा तुम याद रखोगे। और वो जैसे ही उसे दोबारा पकड़ने लगे हैं, वो इंद्रदेव जो है वो डर तो रहा है, लेकिन पीछे हुआ है। इधर से शुक्राचार्य जी की आवाज़ आ गई, ये सत्य कह रहा है, और वो वहीं पे रुक गया, वरना एक बार फिर जो है उसकी जान जो है शिकंजे में आने वाली थी। लेकिन शॉकिंग था, उन्होंने कहा कि हम भक्त हैं और फॉलोअर हैं एक किस्म के। लेकिन अब आगे उनकी बातचीत जो है वो इससे रिलेटेड और क्या होगी वो देखने लायक होगा। शिव जी वहाँ जो है माता पार्वती जी के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने जो है 4 जो है स्टेप जो है वो कह लें कि पूर्ण कर लिए हैं, और 5वें स्टेप में वो जाएँगे, और शीर से रिलेटेड जो स्टेप थे वो उन्होंने मुकम्मल किए हैं। अब उन्हें बोध होगा इन चीज़ों का, और बड़ी गहरे तरीके से होगा, अपनी आदि शक्ति जो है उसका स्मरण होगा उनको। और लेकिन आप सब में से किसी ने जो है हकीकत जो है, सच जो है, वो नहीं बताना उन्हें, वो पूछने की कोशिश करेंगी, और उन्हें खुद ही पहुँचना है वहाँ तक। तो तभी मेरे ख़्याल में वो जो है बेहतर तरीके से जान सकेंगी, तभी समृद्धियाँ उनकी जो है वो वापस आ सकेंगी। तो वो एक स्टेप ही है उनमें से, लेकिन ये है कि अब जो है माता पार्वती जी जो है अपनी माता के सामने खड़ी हैं, और वो उनसे काफ़ी कह लें कि सेंटिमेंटल हुई पड़ी थी। इस चीज़ को लेकर अगेन उनका मन जो है वो मचल रहा है। अब लेकिन रियलाइज़ हो रहा है उन्हें, अपने वो वस्त्र देखे हैं उन्होंने, कपड़े देखे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो सुहागन हूँ, और वैवाहिक जीवन है मेरा, और ये जो है कपड़े मुझे पता है ये मेरे नहीं हैं। और वो सच पूछने की कोशिश कर रही हैं, अपनी जो संतान है उसकी फीलिंग भी वो फ़ील कर रही हैं कि जो है मैं भी किसी की बच्ची हूँ, लेकिन वो जो औलाद है, मेरी संतान है, वो कहाँ है, किस हाल में होगी, क्या फ़ील कर रही होगी। तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे जो है वो पति कौन है। तो वो फीलिंग जो है, उस सेम सिनेरियो में, सेम सिचुएशन में चल रही है, लेकिन उन्हें बोध भी हो रहा है, और इस चीज़ का भी उन्हें पता है कि कोई ऐसा कार्य है जो पूर्ण होना है, और मैं उसकी तरफ ही जा रही हूँ, लेकिन मुझे ढूँढना पड़ेगा, और मुझे खुद ही खोज करनी पड़ेगी। वो पूछ रही हैं अपनी माता से, साथ में खुद भी रियलाइज़ हो रहा है उन्हें कि मैं सच जो है वो जानना चाहती हूँ, लेकिन अपने तरीके से, और खुद जानने की कोशिश करूँगी। खुद मंज़िल तक मुझे पहुँचना है, वहाँ तक जाना है, और सहायता जो है वो, क्योंकि फीलिंग होती है एक अंदर जो है, जज़्बात जो है वो मचलते हैं। नाउ ऑन वो स्टेज पे जो है वो आ चुकी हैं, क्योंकि पहले ही वो स्टार्टिंग में शीशे के सामने बैठी हुई थी, तो वो सोच रही थी पहले ही इस चीज़ को लेकर, क्योंकि वो ख़्याल जो हैं उनके मन में आ चुके हैं कि विवाहिक जीवन जो है, वो शादीशुदा ज़िंदगी जो है, वो किस तरह थी उनकी, उनकी संतान थी,
और अब वो जानना चाह रही हैं लेकिन अपने तरीके से, और फाइनली जो है सिंदूर जो है उन्होंने लगाया, अपनी मांग भरी, और शिव जी जो है मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वो फाइनली इस मोमेंट में जो है वो स्टेप ऑन कर चुकी हैं कि उन्हें पता चल चुका है। लेकिन अगेन अभी भी रियलाइज़ नहीं है उन्हें प्रॉपर वे में कि कार्तिकेय और गणेश जो हैं वो उनकी संतान है, और शिव जी जो हैं उनके पति हैं। वो उन्हें जो है रियलाइज़ नहीं हुआ। तो वो देखने लायक होगा कि कब जो है सिचुएशन इस तरह जो है स्टेबल होगी कि उन्हें सब चीज़ों का जो है बोध हो जाएगा। बिल्कुल जी, दूसरी तरफ देवराज इंद्र जो हैं, वो जो बातें बता रहे थे, जालंधर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे, लेकिन यहाँ पे शुक्राचार्य जी पधारे हैं और शुक्राचार्य जी ने भी उनसे यही कहा है कि आप उनके ऊपर गुस्सा ना करें, आप उन्हें जाने दीजिए और जो ये कह रहे हैं, वो सच कह रहे हैं। अब जालंधर जो है ना, उसके मन में इस बात की शंका आ गई है कि वो अकेला था, अकेला ही है, उसके साथ कोई भी नहीं, क्योंकि उसको लगता था कि जो गुरुजी हैं, शुक्राचार्य जी, वो उसके अपने हैं, तो देवताओं के साथ युद्ध करने में पूरी तरह से सहायता उसकी करेंगे। लेकिन यहाँ पे देवताओं की बात अलग है, यहाँ पे तो त्रिदेव हैं और ये त्रिदेवों के खिलाफ हो गए हैं जालंधर जो हैं, और सबसे ज़्यादा अपने मन में इन्होंने शत्रुता जो पाली है, वो शिव जी के लिए पाली है। अपने ही मन में ये सोचते रहते हैं कि अगर मैं उनको पराजय कर लूँ, तो ये जिस तरह से उनका सम्मान होता है, उनको इज़्ज़त मिलती है, वो सारा कुछ मुझे मिलेगा। तो ये चीज़ें जो है ना इनके मन में बढ़ती चली जा रही हैं। अब यहाँ पे शुक्राचार्य जी जो हैं वो उनके भक्त निकल आए हैं। तो आप देखते हैं कि जालंधर के लिए ये स्टेप जो है वो कितना मुश्किल होगा और जालंधर आगे क्या करता है? क्या शुक्राचार्य जी को छोड़ देगा या शुक्राचार्य जी से वो कोई सहायता की जो है अपील करेगा? बिल्कुल जी, आगे देखते हैं। और क्योंकि शुक्राचार्य जी के साथ क्या करते हैं, या वो समझा पाते हैं अपनी बात को या नहीं समझा पाते, वो भी देखेंगे। और समृद्धियाँ लौट के आती हैं माता पार्वती की, वो भी देखेंगे। लेकिन इमोशनल सीन चल रहा था उस वक़्त, और कार्तिकेय और गणेश जो हैं वो भी इमोशनल हो चुके थे। तो बाकी अभी आगे देखते हैं जी क्या होता है। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, प्लीज़। पीस।